ऐसे फिक्र ना कर यार कहाँ है? यानी कल से कमरे से नहीं निकला। सुबह तो अच्छी भली यूनिवर्सिटी गई थी, खोया खोया सा लग रहा था। जब से आई हो कोई बात नहीं कर रही हो। अब आप वो जगह छोड़ दें, आप वर्कशॉप कहीं और बना लीजिए। हो ना कुछ खा रही हो ना पी रही हो। हम घर भी बदल देंगे। क्यों हर बार भागता रहो? या मेरी नींद उड़ गई है और तुम्हें मजाक सोचो। क्यों हर बार हार मानूं हमेशा की तरह? हमेशा? क्या मतलब? वो कहती है वो किसी और दुनिया की है और मैं किसी और दुनिया का। हमारा कोई मैच नहीं। सावल क्यों आएगा? हम पागल हैं कि बार बार उस पर इतवार करें। आके तो देखे वो यहाँ, ऐसा हशर करूंगी कि याद रखेगा। तूने दी एक बारी मिल जाया रंग देश मेरे। अरे वाह पिया जी, आपका दिमाग तो बड़ा टेक्निकल है। ध्यान से पकड़ लेना, आप गिर ना जाए। पकड़ो पकड़ो। बेहतरीन, ये रहा। वाह, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। शुक्रिया पिया जी। ठीक है वापस। एक मिनट, गिर जाएगी गिर जाएगी। नहीं भाई, एक दिन में कितनी चाय पीऊंगी, फिर कभी। सलाम निसार सेठ। हुक्म तो दे रखा है सांवल, तकमील नहीं हुई अभी तक। पहले तो वो असलम को बहुत अच्छे दाम दे रहा था, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उनसे सेठ। एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी उसको। कोशिश है कि समझा बुझा कर सारा काम हो जाए। कोशिश वो क्या होती है? आज से पहले तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज नहीं सुना मैंने। मैं आपसे कह रही थी एक दो दिन और आराम कर लेते। बस मजिस्ट्रेट के ऑफिस में फाइल दिखानी है और फिर आ जाऊंगा। मैजिस्ट्रेट ऑफिस क्यों जाना है? क्या हुआ? कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? पिया, तुम घर वापस क्यों आ गई? क्या हुआ बेटा? पिया पिया क्या हुआ? सब खैर तो है ना? सब खैरियत तो है ना? अम्मा इसको अंदर मत आने दें। क्यों भाई, क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रही हो? जी ठीक कह रही है ये अम्मा। अम्मा? अम्मा क्यों कह रहे हो तुम इन्हें? ये मेरी अम्मा है, तुम अपनी असलियत बताओ इन्हें। यानी अब्बा सच कहते थे? ये तो शुरू दिन से उन कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ है। बल्कि वो सब सच था, जिसे ये छुपा कर हमारा हमदर्द बनकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। बस पिया जी। हुक्म तो दे रखा है सांवल, तकमील नहीं हुई अभी तक। पहले तो वो असलम को बहुत अच्छे दाम दे रहा था, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उनसे सेठ। एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी उसको। कोशिश है कि समझा बुझा कर सारा काम हो जाए। कोशिश वो क्या होती है? आज से पहले तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज नहीं सुना मैंने। मैं आपसे कह रही थी एक दो दिन और आराम कर लेते। बस मजिस्ट्रेट के ऑफिस में फाइल दिखानी है और फिर आ जाऊंगा। मैजिस्ट्रेट ऑफिस क्यों जाना है? क्या हुआ? कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? पिया, तुम घर वापस क्यों आ गई? क्या हुआ बेटा? पिया पिया क्या हुआ? सब खैर तो है ना? सब खैरियत तो है ना?
अम्मा इसको अंदर मत आने दें। क्यों भाई, क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रही हो? जी ठीक कह रही है ये अम्मा। अम्मा अम्मा क्यों कह रहे हो तुम इन्हें? ये मेरी अम्मा है, तुम अपनी असलियत बताओ इन्हें। यानी अब्बा सच कहते थे? ये तो शुरू दिन से उन कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ है। बल्कि वो सब सच था, जिसे ये छुपा कर हमारा हमदर्द बनकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। बस पिया जी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांबल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं। इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांबल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं।
इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांबल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं। इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांवल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं।
इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांबल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं। इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांबल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं।
इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांबल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं। इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांवल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं।
इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांबल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं। इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांबल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं।
इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांवल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं। इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांवल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं।
इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह कम करने की बात कहकर मन को शांत करने की कोशिश करता है। परिवार में आर्थिक संकट स्पष्ट है। पिता कर्ज और वर्कशॉप के कब्जे की चिंता में है। वे बताते हैं कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी जोखिम में है और कॉरपोरेशन के कागजात बदल दिए जाने का डर सताता है। पिता का सुझाव कोर्ट केस करने का आता है, पर परिवार के कुछ सदस्य कानूनी रास्ते और जटिलताओं से घबराते दिखते हैं। संवाद में सांबल नामक व्यक्ति की भूमिका संघर्ष का केंद्र है। प्रारंभ में उसे गली का छोटा मोटा गुंडा बताया जाता है, पर बाद में यह खुलासा होता है कि वह उसी सेठ का आदमी है जो वर्कशॉप हड़पने की साजिश रच रहा है। पिता का शक है कि सांवल ने उनकी मुश्किलें बढ़ाईं, उनका एक्सीडेंट करवाया और वह समर्थन दिखाकर पीछे से धोखा दे रहा था। यह भरोसेघात परिवार में असुरक्षा और संशय पैदा कर देता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सच का पता लगाना कठिन हो जाता है। एक बेटी ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना की सूचना दी थी और उससे बहस भी हुई, पर उसने लड़के की बातों में कुछ सच्चाई महसूस की और इसलिए कोर्ट जाने की सलाह को सही ठहराया। परिवार में यह भी बताया जाता है कि ये सब बड़े सेठों और उनके दलालों के खेल हैं। वकील, कचहरी और मजिस्ट्रेट जैसे संस्थागत दाव पेंच आम लोगों के लिए जटिलता और भय बुनते हैं। इसी बीच संबंधों की छोटी छोटी चमकें भी संवाद में नजर आती हैं। लुभना के प्रति किसी का आकर्षण और उससे जुड़ी शर्मिंदगी, गुस्सा व अभिभावकीय चेतावनियां पारिवारिक जीवन की रोजमर्रा की जटिलताओं को दिखाती हैं। कुछ सदस्यों का जोर है कि पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दिया जाए, जबकि अन्य पारिवारिक सुरक्षा और तत्काल आर्थिक समाधान के पक्षधर हैं। कुल मिलाकर यह कहानी पारिवारिक सुरक्षा, विश्वासघात, बाहरी दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन की कोशिश है। आर्थिक और कानूनी चुनौतियां, रिश्तों की समझबूझ और घबराहटें मिलकर पात्रों को कठिन फैसलों की ओर धकेलती हैं। परिणाम अनिश्चित, आशा बनी। इस संवाद में परिवार के सदस्यों के बीच चिंता, कर्ज और तनाव की भावनात्मक झड़प दिखती है। माँ बेटे की ताजगी और आराम का ध्यान रखते हुए चाय और दूध का प्रस्ताव देती हैं, जबकि बेटा उनकी फिक्र और समय की परवाह